यहाँ पर गाजा और फिलिस्तीन में झगड़ा होता है, इजराइल और गाजा में, तो हम एक बात बोलते हैं फ़लस्तीन वालों से कि भाई तुम ये ठुकुर ठुकुर वाला काम काहे करता है। और जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो बंदूक लेके, उससे लड़ रहे हो जिसके पास परमाणु बम है। ईरान बैल है, ईरान होशियार है कि नहीं? तुमको हम लिख के देते हैं 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 80% उसके पास यूरेनियम एनरिच है। ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन ईरान को रोक के रखा है रसिया। रसिया का कहना है यूक्रेन लड़ाई से हमको फ्री हो जाने दो, ना तो तोरा पीटेगा तो हम बचाने नहीं आ पाएंगे। जिस दिन तुम दुनिया को जानोगे ना, दुनिया कितनी बड़ी है ना, तो उस दिन तुम भारत को विश्व गुरु कहने से पहले अपने आप पे एक बार सोचोगे। इतना भी बहस देना ठीक नहीं है। वर्तमान में हम इंडियन नेवी जितना है ना, उतना नेवी वो पर्ल हार्बर पे अमेरिका गंवा चुका है एक बेस पर। और सोचिए जापान का हमला कितना तगड़ा था, तबाह तबाह कर दिया जापान ने, एकदम त्राहिमाम मचा दिया। यहाँ पे अमेरिका को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखिए ये पर्ल हार्बर द्वीप है, ये उस समय का पर्ल हार्बर था। ये तबाही मचाए हैं सब यहाँ पे। ये बड़ी जहाज को उलट दिया, एकदम इतना भयानक तबाही मचाया था सब ना। एक भी एरिया ही नहीं छोड़ा था, जापान ने छोड़ा ही नहीं था वहाँ पे। कहाँ गए लो, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। बड़ी जहाज हो गई। ये कौन चीज चिल्ला रहा है बोरिस जॉनसन? ये देखो इतनी बड़ी जहाज है, मारा है सब मिसाइल से उड़ा दिया ऐसा। तो पर्ल हार्बर को क्या कर दिया, कंप्लीट उड़ा दिया सा। ऐसे जापान ऐसे पानी जहाज लेके आते थे सब, अब बम गिरा के चले जाते थे सब इसके ऊपर से। जैसे ये हो गया, ये जहाज है, देखो ये बम गिरा दिया इस पे भी गिरा गया है, एक्स्ट्रा जा रहा है मारने उस पे। एक जहाज को डुबाने के लिए 4 जहाजें लौट थी। एक नीचे से पेंदी पे मारेगी, एक ऊपर से, एक दाहिने से, एक बाएं से। हाँ, अमेरिका की नौसेना से बरस कर रहे थे सब। उनको थोड़ा पता था हमारे जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, वो इतना भयानक मार देगा आके। देखो अभी इसको इतना बुरा घेर के मारे हैं सब ना, एक एक जहाज को इतना मारे थे सब, मधुमक्खी की तरह भिन भिना दिए थे सब। और पूरा उसका एयरफोर्स स्टेशन उड़ा दिए थे सब। यहाँ देखिए उसने ना अपनी वार्निंग के लिए भी रखा था, एक फिल्म बनी है उसके ऊपर। ये जापान की जहाजें उड़ान भर रही हैं, पूरी लोड करके पानी वाली जहाज से उड़ान भर ली जापान की जहाजें। यहाँ देखिए ये जापान, ये पर्ल हार्बर है, एयरफोर्स की पूरी जहाजें खड़ी हैं। देखो सब गंजी या टी शर्ट पहन के घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, अमेरिका वाला। और ऊपर जापान की जहाजें आ चुकी हैं। ये यूएस एयरफोर्स है, जो नेवी के पास भी अपना लड़ाकू जहाज, उड़ने का मौके नहीं दिया। 150 जहाजें खड़ी थी, तरतरा के मार दिया सबके ऊपर, जमीन के जमीने पर रह गई। हद तो ये हो गया था कि एक पायलट जो था अपनी जहाज में बैठ गया और उड़ने का मौके नहीं दिया ना, तो वहीं से गोली चला रहा है। जब मशीन गन लगा रहता था, नीचे बैठ के ऊपर में गोली चला रहा था। पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्या हो गया, तबाह हो गया। ये उस समय का नक्शा है पर्ल हार्बर का। अलग अलग जहाजें थी जो तबाह हुई थी। देखिए नौसेना में यहाँ जहाजें इसे खड़ी हैं, कितनी जहाजें दिख रही, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा ना, तबाह करके छोड़ा है उसको। 6 जहाजें दिख रही हैं। कितना सटीक बम गिराया गया होगा, एकदम प्रेसिजन से था, फिक्स था। पायलट को फोटो तक दिए गए, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है, तुमको ये वाला जहाज मार के गिराना है। सोचिए एक जहाज को बनने में 10 साल लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो यहीं दिख रहा है। अच्छा, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। अब बंदरगाह पे जहाजें पास पास खड़ी रहती हैं। जैसे बस को मारना है तो सड़क पे बस को मारेंगे, 10 गो बस मारने में दिक्कत हो जाएगा। बम लेके अगर कोनो बस स्टैंड में घुस गया, तरतरा दिया। ट्रेन को मारने में टाइम लगे, कोनो मुगल सराय स्टेशन में घुस गया, ले तूने यहाँ 220 गो ट्रेन हमेशा खड़ी रहेगी। मारा पर्ल हार्बर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। सर ये सब फोटो लेता था उस टाइम, बिल्कुल वीडियो थे, पूरी एकदम ओरिजिनल वीडियोज हैं। जापान बहुत आगे है बाबू। 1970 के दशक से वो बुलेट ट्रेन चला रहा है। जब हम लोग बैलगाड़ी पे घूमते थे, जय जवान जय किसान का जब हम लोग नारा दे रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री सफेद रंग के एम्बेसडर गाड़ी से घुमा करते थे, तो उस समय वो क्या चला रहा था, बुलेट ट्रेन। बहसबाज नहीं होते हैं ऐसे जापान वाले। हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहसबाज बहुत हो जाते हैं। बहसने में हम लोग से आगे कोई है ही नहीं है। उसमें से भी जानते हैं कौन, बिहार में हम लोग।
अरे दादा हो दादा, ऐसा ऐसा बात जहर जहर बोलेगा सब ना। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो ये पर्ल हार्बर है, अमेरिकी नौसेना का जहाज यहाँ लगा हुआ है, और जहाज लोग को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है भाई, मार के खत्म कर दिया है। अबाउट पर्ल हार्बर, गोली मारो भैया तुमको अबाउट को। पर्ल हार्बर दिख गया, सामने आ गया। उस समय का जो फोटो रहते हैं ना थोड़ा ब्लर रहते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। अब यहाँ तुम देखो, ये जहाज़ से लिया गया फोटो है, ये हार्बर है बंदरगाह, यहाँ गैस स्टेशन रखे गए हैं फ्यूल स्टेशन भरने के लिए। और यहाँ देखो एक जहाज को पलट गया, अलग टाइप का दिख रहा है ना, मारा है पनडुब्बी से, पलट गया, उसको टारपीडो से मारा है, पलट गया। ये आई देखो यहाँ पे ननद भौजाई दो जना को मारा, उधिया गए लोग दो को जहाज ऐसे ना यहाँ पे आई भाग रहा था, देखो लग रहा है ना कि भाग रहा है, ये भाग रहा था, डुबा दिया इनको। एक आदमी को नहीं, मधुमक्खी कैसे हमला करते हैं वैसे तबाह तबाह हो गया था अमेरिका का पर्ल हार्बर। अमेरिका ने जापान का कुछ किया भी था? कुछ नहीं किया था, ये देखो कुछ नहीं छोड़ा। सामने आ गया, ये जगह कौन हो गया? पर्ल हार्बर। ये है अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि जापान तुमने गलत किया, तो जापान के राजा हीरो ही तो कहते हैं जो तुमको करना है कर लो। अमेरिका जो था तबाह हो गया। 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 अमेरिका के ऊपर एक कलंक पुत गया था। तब ओपेनहाइमर आए और उन्हें ऑपरेशन ट्रिनिटी का पूरी आदेश दे दिया गया, और अमेरिका का सैंडी मरुस्थल खाली करा दिया गया। और मैनहट्टन प्रोग्राम के तहत जापान ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम। अमेरिका ने बनाया 5 साल बाद परमाणु बम, और वो परमाणु बम अमेरिका ने लोड किया और ले जाकर पटक दिया कहाँ पे? जापान पे। कहा तोरा जोन चीज करना है कर ले। हम मारा एगो हिरोशिमा पे, एगो नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। अब 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो, 15 अगस्त को मारने वाला था टोक्यो। तो 15 अगस्त को जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और देहात में वो कहावत है, लोग कहते हैं देहात में अपन हिस्ट्री चलता है अलग, देहात का हिस्ट्री अलग है। नहीं समझ में आ गया? उसका देहात वालों का कहना है कि फोटो पे गांधी जी का नहीं अमीशपुरी का फोटो होना चाहिए। नहीं समझे? तो उन लोग का कहना है जापान के पास, अमेरिका के पास 2 को परमाणु बम था, 2 को परमाणु बम था। अरे भाई 2 को का भगवान ला के दिए थे, उसको खुद बनाया था। जो 2 को रोटी बना लेगा वो 2 को और नहीं बना लेगा, अरे 2 महीना बाद बनाएगा। ये बताओ जापान के पास क्या था? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए तो कुछ नहीं था। अभी जितने हमारे पास हथियार है वो टारगेटेड डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे मारेंगे एयरपोर्ट उड़ा देगा, किसी बिल्डिंग पे मारेंगे बिल्डिंग गिरा देगा, किसी पानी वाली जहाज को मारेंगे पानी वाला जहाज गिरा देगा। 10 को 100 को जहाज खड़ा है तो तरतरा के गिरा दीजिए उसको। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, माने पटना भी गिराइए, पटने तबाह। ऐसा कोई हथियार है? नहीं है। तो अगर जापान के पास नहीं भी था तो, और जापान इतने ही ताकतवर थे तो 1941 के बाद मारे काहे नहीं? मारा, अमेरिका धो धागे रद्द कर दिया, खत्म कहानी। नहीं समझे? और अभी देखो यहाँ पर गाजा और फिलिस्तीन में झगड़ा होता है, इजराइल और गाजा में। तो हम एक बात बोलते हैं फलस्तीन वालों से कि भाई तुम ये ठुकुर ठुकुर वाला काम काहे करता है? अपने कुछ साइंटिस्ट को लगाओ और कहो कि तुमको जितना पैसा देना है देंगे हम। मना के परमाणु बम पटक दो। हम तो कहते हैं 5 को अमेरिका पे पटक दो, मना किए हैं तो कहते हैं कि नहीं खान सर आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए, बस दुआ मांग दीजिए। और जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? बस अच्छी जुबान का यूज कर रहे हैं। और शिक्षक का अर्थ अच्छी जुबान नहीं, आपको पीटना पड़ेगा तो पीटेगा, आपको डांटना है तो डांटेगा। हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। हम कह रहे हैं कि तुम लड़ रहे हो बंदूक लेके, उससे लड़ रहे हो जिसके पास परमाणु बम है। ईरान बैल है? ईरान होशियार है कि नहीं? तुमको हम लिख के देते हैं 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 2029 ईरान परमाणु बम बना चुका रहेगा। 80% उसके पास यूरेनियम एनरिच है। 85% जिस दिन हो जाता है उस दिन वो परमाणु बम बना लेता है। ईरान आज चाहे तो इस साल परमाणु बम बना लेगा, लेकिन ईरान को रोक के रखा है रसिया का कहना है यूक्रेन लड़ाई से हमको फ्री हो जाने दो, ना तो तोरा पीटेगा तो हम बचाने नहीं आ पाएंगे। केवल ईरान इसलिए रुका हुआ है, केवल और केवल ईरान ही इसलिए रुका हुआ। हमें ईरान से इसलिए दिक्कत नहीं है, हमारे लिए रसिया हमारा दोस्त है, हमारे लिए ईरान हमारा दोस्त है, हमारे लिए इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमसे अगर कोई कहे तीनों में से कौन एक, तो तीनों। रही बात फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के लोग जिस दिन ये कह दे कि कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, कश्मीर कंप्लीट इंडिया का है, हम आपको कहते हैं हम फिलिस्तीन के समर्थन में आंख बंद करके उतर जाएंगे, जैसे रसिया और पुतिन के लिए खड़े होते हैं। हमारे लिए देश बड़ा होता है। हमें पूरे फलस्तीन से बस इस बात का एतराज है कि आप हमसे खुला समर्थन मांगते हैं
और कश्मीर पे कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बैठ के बात कर लो, एज ए इंडियन इजराइल और फिलिस्तीन बैठ के बात कर लो यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे लिए आप खड़े नहीं होंगे, हम आपके लिए खड़े हो जाएं। यहाँ पर हमारे लिए परिवार, स्वयं हम या कोई चीज़ सबसे बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है? देश। बताओ, कई लोग नाराज हो जाते हैं हमसे ना, डरे, किसी का हिम्मत नहीं था जापान से हमला करने को, तो अमेरिका परमाणु बम मार दिया तो सब आदमी जापान को छोड़ के अमेरिका से डरने लगा, कहा कि तू कौन सी धैले है पटक दे रहा है। अब ना हम लोग को पता चल जा रहा है कि परमाणु बम है, उस समय नहीं पता था। कैसे आदमी कहता तू कौन सी कोरोना है, रहे आदमी सूंघ के मर जा रहा है। यही ना हो रहा है जी, कोरोना ऐसे। मुंह नोचुआ का हल्ला कैसे उड़ रहा था? कहा जी ने कहा मुंह नोचुआ, एक चोटी काटने वाला घूम रहा था, कहाँ चल गया वो? इतना खतरनाक लड़की है जो ओकरो भगा। इससे क्या साबित होता है? चोटी काटने वाला खतरनाक था कि तुम लोग भाग गया ना तुम लोग के डर से। यही ना पता चलता है जिससे। छोटकी बबनी रो नहीं रही है बेचारी, सोच रहे हैं रोआ दे इसको। देखो अभी हम लोग को परमाणु बम का आइडिया है, बट जिनके पास पटकाया था परमाणु बम, इवन जापान को नहीं पता था। जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। आपको पता है जापान के अंदर गृह युद्ध हो गया था। आधी जापान की सैनिक कह रही थी कि हम आखिरी सांस तक क्या होंगे, लड़ेंगे। और जापान का आधा सैनिक कहता कि लड़ेंगे कौन चीज से? वो पटक दे रहा है, लोहा गल जा रहा है। परमाणु बम पटकता है ना तो लोहा गल जाता है, लोहा। और हम लोग की बॉडी नहीं मिलती है। हम लोग की बॉडी क्या होती है, जैसे आप पतीली में पानी रख के खौला दीजिए, भाप बन के उड़ जाता है ना, इतना टेम्परेचर हो जाता है कि हड्डी गल के भाप बनकर उड़ जाती है। अर्थी के चिता से ज्यादा, अर्थी पे जो चिता जलाया जाता है उससे 100 गुना ज्यादा टेम्परेचर से जलता है। जितना टेम्परेचर पृथ्वी के, सूर्य के सतह का होता है, उतना उस शहर का टेम्परेचर हो जाता है। भेपर बन के उड़ जाता है, भेपर बन के। जैसे रोटी कभी कभी जल के काला हो जाता है ना, तो बिल्डिंग की दीवारें जल के काली हो जाती हैं। तो जापान के आधा सैनिकों का ना तो लड़ेंगे कौन चीज से, समझे? जापान के जो सेनापति, कई सेनापति होते हैं ना, ईस्ट रीजन वेस्ट रीजन ऐसे करके, तो उसके 2 प्रमुख सेनापति ने तलवार निकाल के राजा के सामने अपने आप को चाकू मार लिया था कि हम मर जाना कबूल करते हैं, सरेंडर कर नहीं करेंगे कबूल। जापान के सैनिक से बहादुर दुनिया में लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया ना। दुनिया का पहला सुसाइड बम्बर जापान ने बनाया था। जहाज़ों के अंदर उसके यहाँ जब ये पर्ल हार्बर पर अटैक हो रहा था ना, तो सटीक हमला कैसे करना है, तो एक बड़ी जहाज लेके आते थे सब जापान वाले। एक बड़ी जहाज ले लिया सब, जहाज लग रहा है कि नहीं जी, एक बड़ी जहाज लेके आए सब, और इस जहाज के नीचे एक मिसाइल लगा देते थे सब। क्या लगा देते थे? मिसाइल। इस मिसाइल में पूरा विस्फोटक भरा होता था। पूरा क्या भरा होता था? विस्फोटक। और इस मिसाइल में उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक पायलट बैठा देते थे, ये निकल नहीं सकता था पायलट। अब जहाज ये आती थी और जो टारगेट होता था उससे 10-15 किलोमीटर पहले रुक जाती थी, और फिर इसको ड्रॉप कर दिया जाता था। और इसमें छोटा सा इंजन होता था, बाकी सब क्या होता था? विस्फोटक। और ये ले जाके अपने आप को पूरा जहाज में ले जाकर ठोक देता था, खुद भी मरता था और पूरा। इसी को कहा गया कामाकाजी पायलट। और कामाकाजी, आज जो ड्रोन यूज हो रहा है ना, ये जापानी शब्द है कामाकाजी, मतलब सुसाइड को जापान में कामाकाजी बोला जाता है। और आज हम लोग ड्रोन को ले जाकर लड़ा देते हैं कि जाएगा तो पैसे जाएगा ना। देश था जापान जिसके पायलट, और आराम से पूरी सेरेमनी होती थी उसके लिए। जो कामाकाजी सेलेक्ट होता था ना, उसकी पूरी सेरेमनी की जाती थी। जैसे कैसे यहाँ राज्याभिषेक होता है, वैसे पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था यहाँ पर, और उनके लिए तालियां बजते थे कि देश के लिए कामाकाजी बन गए, मतलब सुसाइड करने जाएंगे यहाँ पर। अब उनको राष्ट्रीय, जो जैसे हमारा तिरंगा है ना, उनका ध्वज यहाँ बांधा जाता था और तब उनको बैठाया जाता था यहाँ पर। समझ में आ गया? ये बहादुर थे जापान के सैनिक। आज भी जापान के लोग बहुत आगे हैं। जापान से ज़्यादा ईमानदार शहर नहीं मिलेगा। बूढ़ा इंसान पेंशन नहीं लेता है वहाँ, कहता है कि हम अभी हैं, हम कम करके खा सकते हैं। और हमारे यहाँ काम चोरी के लिए ही सरकारी डिपार्टमेंट पसंद किया जाता है। रीज़न यही है, करप्शन किया जा सके। भारत में करप्शन क्या है, अपने से सोच के देखो, केवल सरकारी डिपार्टमेंट में। इनकेस अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म करके सब कुछ प्राइवेट कर दिए, करप्शन खत्म नहीं। तो कामाकाजी समझ में आ गया? अमेरिका मार दिया किसके ऊपर? अब पूरी दुनिया परेशान। पूरी दुनिया इस कौन सी बनीले हो? रूस डेरा गया। कौन डेरा गया? रूस। कहा कि अभी हम आंतरिक मामले को देख रहे हैं, सब वैज्ञानिक को बुला के। अब भर मन गरियाया स्टालिनवा, कह रहे चोट्टा खुली कौन सी कर रहा है सब, देख तू कौन सी पटकता है, धुआं धुआं हो जाता है। उहे बना एकदम धुआं धुआं कर देना यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रूस के वैज्ञानिक सब ने क्या बना लिया? परमाणु बम। कहा कि हम भी धुआं धुआं कर देंगे। और रूसवा क्या किया? अंधारे में ले जाके पटक दिया, धाए दे। परीक्षण किया। अमेरिका का जाए चोट्टा बच गया ना, तो तू नहीं बना रहा तो तोरो पटकते। इंग्लैंड कहा कि हम वो बना लेते हैं। अब फ्रांस भी बना लिया।
होमी जहांगीर भाभा भी भारत में बना लिए। होमी जहांगीर भाभा भारत में बना लिए। इंग्लैंड ने उन्हें कहा कि सम्मानित करने के लिए आपको बुलाया जाता है फ्रांस, और उनका जहाज क्रैश करा दिया गया माउंट ब्लांक के ऊपर। उनका केवल बाएं हाथ की हथेली का एक इतना सा टुकड़ा मिला था जिसमें 2 उंगलियां बची हुई थी। बाकी होमी जहांगीर भाभा का लाश जल गया था। जिस तरह से कैसे एयर इंडिया का जहाज क्रैश हुआ है उस तरह क्रैश करा दिया गया। और हम लोग को 1954 में जो परमाणु बम मिल जाना चाहिए वो नहीं मिला। फिर इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण कराई, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं निकला। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए, APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की जो जोड़ी थी, इन्होंने परमाणु बम। लेकिन भारत के ऊपर दबाव था अमेरिका का कि अगर अमेरिका जान जाता तो हमारे ऊपर ऐसा ऐसा प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। जैसे मान के चलिए आप गांव में चिकन बना रहे हैं, अब पूरे गांव ने डिसाइड कर दिया गांव में चिकन नहीं बनना चाहिए, तो प्रतिबंध लगाएगा कि इस आदमी को टमाटर की सप्लाई नहीं करनी है, इस आदमी को प्याज की सप्लाई नहीं करनी है। बना ले चिकन, अब बन गिलो। तो अमेरिका यही करता है, उसका जो इंग्रेडिएंट हो ना उसी पे प्रतिबंध लगा देता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब अब्दुल कलाम से बोले तो अब्दुल कलाम ने कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप बस आदेश देते हैं ये बन जाना चाहिए। इतना भी आसान नहीं है, इसमें जिस कैटेगरी का स्टील चाहिए, जिस कैटेगरी का डेटोनेटर चाहिए, जिस कैटेगरी का यूरेनियम चाहिए, ये इंडिया में नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ता। अगर अमेरिका जान जाएगा तो प्रतिबंध लगा देगा। समझ में गया? तो इसके लिए ज़रूरी है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये बात कहीं और लीक ना हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लीक कैसे होगा, आप भी कुंवारे हैं हम भी कुंवारे हैं। मतलब समझे, लड़कियों में बड़ी खराबी होती है, कोई बात बोलो ना तो सहेली को बता दीजिए, कहीं किसी से बताना नहीं। भर लड़की से कोई बात करना मतलब अखबार में छपवाना। लड़की लोग अपने से बता, प्राइवेसी रखती हो तुम लोग, पता नहीं क्या। अच्छा ऐसे थोड़ी होता नहीं, बहुत सारी लड़कियों को एक जैसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी सब बात बोल देती है सर। और लड़का सबसे, हर लड़का अपने साथ 10-15 ऐसी बात है ना वो अपने दोस्तों को नहीं बताया, मरेगा तो साथ ले जाएगा। 2-4 बात है अभी, बताओ लड़का लोग गलत बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ उसका ऐसा बात है जो अपने जिगरी दोस्त को भी नहीं बताता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यो कमीने हैं। बोलो लड़का हम गलत बोल रहे हैं? हाँ एकदम सही बात है यार। दादा वो खचरा फिर भाग गया वहां बैठने। हाँ इधर से बैठा कर, इधर से, ठीक है? हाँ इधर नहीं उधर से, हाँ उस साइड से बैठो, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। नहीं समझ में आ गया?